नगर पालिक निगम खंडवा के ई गवर्नेंस सहायक अधिकारी अंकित पवार ने नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर को 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। दरअसल कुछ दिनों पहले इन दोनों के बीच नगर निगम में आयुक्त कार्यालय के अंदर जमकर बहस हुई थी। इस घटना को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों ने आज नगर निगम बंद रखा और 1 दिवसीय कलम बंद का आयोजन किया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता मुल्लू राठौर का कहना है कि उनके खिलाफ नगर निगम में साजिश रची जा रही है। एक्चुअली में ये विवाद शुरू हुआ था कल परसों, जब मैं कमिश्नर के कैबिन में बैठा था। उन्होंने मुझे बुलाया था कुछ विभागीय चर्चाएं करने। उस समय पार्षद मुल्लू राठौर जी कमिश्नर कैबिन में आए थे कमिश्नर मैडम से कर्टसी मीटिंग करने। वो हाथ में गुलदस्ता लेकर आए थे, तो कमिश्नर मैडम अपनी चेयर से उठ गई गुलदस्ता लेने के लिए। मैं उपायुक्त वित्त के पास में बैठा था और अमृत सीवरेज योजना के जो कंसल्टेंट थे वो बैठे थे। हम आपस में चर्चा कर रहे थे। में 4 चेयर है तो 3 पे हम बैठे थे, 1 चेयर खाली थी। तो कमिश्नर मैम ने मुल्लू राठौर जी को चेयर ऑफ़र करी, उनसे कहा कि आप बैठिए। तो उन्होंने सबसे पहली लाइन यही बोली कि मैडम हम क्या बैठे, आपने तो एक संविदा कर्मचारी को बैठा रखा। संविदा कर्मचारी होने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसलिए जो बोलने की टोन थी वो बहुत ख़राब थी, बेइज्जती करने वाली टोन थी। और उसके पश्चात भी मैंने उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप क्या हैं। उसके पश्चात भी मैंने भी बाद में वीडियो में देखा कि वो काफ़ी देर तक कुछ बोलते रहे। उसके पश्चात क्या हुआ, मेरा थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव महसूस कर रहा था, क्योंकि पहली बार नहीं था ये। कई बार मुझे पहले भी नगर निगम के गेट के पास बोल चुके हैं कि आपको देख लेंगे, और कल उन्हें मौका मिल गया तो उन्होंने मतलब वो मिलने कमिश्नर मैम से आए थे, लेकिन उन्होंने विवाद मुझसे शुरू कर दिया मुझे बैठा देखा तो। इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई। मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद ऑफिस वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए, नॉर्मल हो गया, मुझे डिस्चार्ज कर दिया, मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मुझे तो नहीं मालूम है कि क्या हुआ इस विषय बाद में, लेकिन उनके कुछ वीडियोस सर्कुलेट हुए हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूँ और पागल हूँ और मंदबुद्धि हूँ। चूँकि मेरी पारिवारिक प्रतिष्ठा है, मैं अच्छे पद पे काम कर रहा हूँ, मेरी अच्छी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, मेरे फादर पिछले 40 साल से कोऑपरेटिव बैंक पे कुछ पद पे कार्यरत रहे हैं, मेरी फैमिली में कई सारे गजेटेड ऑफिसर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर भोपाल, इंदौर, दिल्ली, गुजरात, जहाँ भी मेरे रिश्तेदार हैं, सभी के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हो गया। मेरे दोस्त यहीं हैं, मेरी पढ़ाई खंडवा की ही है, तो मेरे सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि तेरे को ऐसे क्या टेंशन था, क्या हो गया, तेरे को क्यों पागल बोल रहा है। तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल करने का एक उनका प्रयास था। और इन चीज़ों का केवल मेरा बीपी बढ़ जाने से या हाइपरटेंशन हो जाने से कोई व्यक्ति मंदबुद्धि या विकसित साबित नहीं हो जाता। वो एक कॉमन सी बीमारी है। उन्होंने भी शिकायत करी है, बोल रहे हैं कि आपने भी आपने क्या अभी किया है मानहानि? एक्चुअली में उनकी शिकायत का कोई आधार नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ एक खानापूर्ति की है। मैंने अगर उनसे कोई जैसे उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं, बोला है, तो उसका रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने वो जो कह रहे हैं कि मैंने धमकी दी है, तो उसका कोई प्रूफ भी नहीं है और मैंने दी भी नहीं। तो कहना है कि आपकी स्कूल की मार्कशीट वगैरह का और मकान का मुद्दा उठाया था जो नियम विरुद्ध करता है, उसको लेकर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा कोई मुद्दा है तो नगर निगम स्वयं सक्षम है। मार्कशीट में जनता स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, 10वीं 12वीं एक्सीलेंस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। एक बार मैंने 12th बायोलॉजी से करी है, 75% मार्क्स है। अभी क्या नोटिस दिया? मानहानि का नोटिस दिया है मैंने, 2 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है उन्हें। 15 दिन का समय दिया है। उसमें अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लिखित में, वर्बली एंड पेपर एडवर्टाइजिंग, 3 तरीके से अगर माफ़ी प्रेषित नहीं करी, तो सिविल न्यायालय और क्रिमिनल न्यायालय दोनों में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया जाएगा। नगर निगम में काम भी बंद है, ऐसा है कि अगर आपकी बात नहीं मानी है। एक्चुअली में मेरी बात की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रताड़ित हूँ। कई लोगों में से एक प्रताड़ित हूँ मैं।
यहाँ पे आए दिन यही हो रहा है। आपने देखा होगा परिषद की बैठक में महिला पार्षदों से भी बदतमीजी। आई थिंक आप लोगों के पास वो वीडियो नहीं आया, उनमें कलेक्टर सर से तक झूमा झटकी का वीडियो है। वो कलेक्टर सर के संतरी को भी धक्का दे दिया था, कलेक्टर साहब को भी धक्का दे दिया था। वो आदतन है, वो करते हैं। सिर्फ मैं अकेला हूँ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मैं सामने आ गया हूँ, बस वही है। उन्होंने जैसा एक मिनट के अंदर भैया पूछो। दिनांक 6/11 को निगम कार्यालय में कालीन समय में पार्षद श्री दीपक मुल्लू राठौर जी के द्वारा हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी अंकित पवार जी को धमकी दी गई और उन्हें अपशब्द कहे गए। इसी के रोष के व्याप्त में हम सारे कर्मचारी लोग आज काम बंद हड़ताल किया है और कल हमने ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर महोदय को, महापौर जी को, और हमने ये मांग की है कि संबंधित पार्षद के विरुद्ध कार्रवाई हो या वो लिखित में माफ़ी मांगे। अगर उनके द्वारा इस तरह कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग सोमवार से काम बंद हड़ताल की तैयारी करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होगी? जिससे बिजली भी प्रभावित होगी, पानी प्रभावित होगा। नाम बता दें, परिचय दे दें। हरिशंकर दुबे, जिलाध्यक्ष नगर निगम नगर कर्मचारी संघ। देखिए कि एक सच्चे इंसान को कैसा दबाया जा रहा है। बीच में आपको सबको विदित है कि पूरी बीजेपी पार्टी मेरे खिलाफ आवेदन देने गई थी। क्या मेरी साधारण सभा में मैं बात नहीं रख सकता? उसका भी उन्होंने विरोध किया और मेरे पे एक FIR डाली। उसके बाद इनसे कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने फिर सब अधिकारियों को अपने वश में लिया और उनको मोहरा बनाकर उनसे मेरी FIR कराने के लिए उन पर दबाव बनाकर और उनको कल आवेदन देने के लिए भेजा। देखिए ये लड़ाई आप मेरी और जो महापौर हैं उनकी, जो मैंने बॉस की जो नंबर प्लेट थी, जो नंबर प्लेट मैंने हटवाई है, ये उसकी टीस है और ये उसका बदला लिया जा रहा है। आप सबको पता है कि महापौर जी ने खुलेआम एक नेता प्रतिपक्ष को धमकाया था कि नेता प्रतिपक्ष इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो देखिए आप सभी मीडिया वाले मेरे साथी हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है और वो असत्य हैं और वो इस बार भी मेरे से हारेंगे। ये कोई लड़ाई किसी की नहीं है, ना अधिकारियों से मेरा कोई लेना देना है, ना किसी से लेना देना। अंकित पवार पर से मैंने इतना सवाल किया कि यह जो अकाउंट में बैठा हुआ 590 करोड़ रुपए की नगर निगम का बजट है, क्या यहाँ पर उस पद पर बैठने लायक ही है क्या? इस सभी बातों को मुद्दा बनाकर एक नोक-झोंक हुई है हमारी कुल मिलाकर, लेकिन उसको आज नेशनल न्यूज़ पर ले जाने का काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक सच्चे कार्यकर्ता और एक सच्चे कांग्रेस के नेता को दबाव बनाकर ये षड्यंत्र पूर्वक उस पर FIR दर्ज कराकर उसका जिला बदल या तो उसको जेल में रख कर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अगर मेरी हत्या होती है, इन्होंने सारे वह अपना लिए हथकंडे, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। अब मेरी हत्या बची है और मैं ये प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरे कुछ हत्या मेरी होती है, मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, तो इसका सीधा मैं कल आवेदन भी दे के आया था परसों कलेक्टर महोदय को, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे पे खतरा है। पर आप किस तरह का क्या आपने सोच के रखा है मानहानि का जो मामला? अब देखिए उनकी कितनी मानहानि हुई है उस हिसाब से देखा जाएगा और हमारे वकील हैं जो हम उनसे राय लेंगे और उसका जवाब देंगे। मैं कहीं नहीं हूँ, यहीं हूँ, पूरे समय यहीं हूँ और मेरा जैसा रोल है आज है कल भी ऐसे ही रहेगा। मैं शहर हित के लिए लड़ता हूँ और आगे भी लड़ता हूँ।